संसार में लोगों ने सुख खोजते हैं, जो सुख विषय वासना में सुख खोजते हैं। जो अपना पत्नी मिला है उसमें सुखी नहीं है, दूसरे की पत्नी में सुख ढूंढते हैं। क्या दूसरे की पत्नी दूसरा मॉडल है क्या, कि वही कंपनी सबको बनाया है? जो तुमको मिला है उसी में सुख रहो, उसी में सुखी रहो, दूसरे की ललचाओ मत। दूसरे की ललचाने वाले पत्नी में शैतान होते हैं। लोगों ने मल मूत्र की रास्ते में सुख ढूंढते हैं, इतने नादान हैं। मल मूत्र के रास्ते में क्या सुख मिलने वाला है क्या? गंध के सिवा मूत्र द्वार, मल की द्वार, वहाँ लोगों ने सुख ढूंढते हैं। सुख ढूंढना है तो माता पिता के चरणों में ढूंढो, गुरु की चरणों में ढूंढो, भगवान की चरणों में ढूंढो। आम की बागान में आनंद आएगी, लीची बागान में आनंद आएगी, गुलाब की फूलों की बागान में आनंद आएगी, सत्संग में आनंद आएगी, महान पुरुष की संगत से आनंद आएगी। शैतान की कुसंगत करोगे तो दुख पाओगे। सुख इस संसार में त्यागने में ही सुख है। जो त्यागा है वही सुख की सागर में लहरा है। जिसने त्यागा नहीं है, रावण की जैसे लंपट हुआ है। तो 1,00,000 पुत्र रावण को लागे, 1,25,00,000 नाती रावण को लागे। सेकरा से वो घर में कोई दिया बाती ना करे, आप ही गए सबको ले डूबे। अब विभीषण जी को लात लगे, भगवान की शरण लगे, तो लंका की राजा बने। बंधुओं, जो भगवान की शरण पकड़ लेते हैं, सतगुरु की शरण पकड़ लेते हैं, भगवान उनको राजा महाराजा बना देते हैं। ये तिरोता काल की समय है, भगवान सब कुछ कर देते हैं। भगवान की अपन कृपा है, अनंत स्वरूपा है, अनंत परमानंद है, वो करुणा निधान है, दया की सागर है, दया की मूर्ति है, वो सब के अंदर विराजमान है। कोई कहते हैं कि भगवान को हम आज तक ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, मगर परंतु भगवान आत्मा में ही विराजमान है। अगर किसी को ढूंढने ना आए तो उनका गलती है, उनका नादानी है, उनका वो भूल है। जिसने ढूंढने आ गया है, जिसने प्राप्त कर लिया है, वो अपना स्वरूप में ही परमात्मा विराजमान है। जिस दिन परंतु यहाँ से आत्मा से आत्म राम निकल जाएगा, आत्म राम रमने वाले सबके अंदर 84 लाख जीवों में सबके घट घट में विराजमान है। तो कर्म के अनुसार से कोई बैल, कोई श्यार हुरार बना है, कोई कर्म महान करके दान पुण्य भक्ति करके पूर्व जन्म में अपना जन्मों जन्मों से भक्ति करके मानव का शरीर पाया है, वो आनंद में है। यही भक्ति का प्रभाव है। शाहे बंदगी।